अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। दिन का आगाज़ एक खूबसूरत ब्रेकफास्ट से करते हैं। अच्छा, आज हमारा लास्ट डे है बार्सिलोना में। ये व्लॉग भी हमारा बहुत मज़े का है, तो एंड तक देखिएगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बार्सिलोना की एक मशहूर कहानी सुनाऊंगी जो लोग सिर्फ सुनाते ही नहीं बल्कि इसकी याद में एक दिन भी मनाया जाता है। 23 अप्रैल को यहाँ संजोडी डे होता है। इस दिन पूरा शहर गुलाबों और किताबों से भर दिया जाता है। अच्छा, ये कहानी एक पुरानी लेजेंड है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन बार्सिलोना के कल्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी है एक बहादुर जवान संजोडी और ड्रैगन की। कहा जाता है कि कई सदियों पहले बार्सिलोना के करीब एक खौफनाक ड्रैगन रहता था। वो रोज शहर वालों को डराता और लोगों से खुश रखने के लिए उसे जानवर कुर्बानी में देते थे। वक्त गुजरता गया और बात यहाँ तक आ गई कि लोगों को अपने प्यारे लोग देने पड़े इस ड्रैगन को खुश रखने के लिए। एक दिन किस्मत से शहजादी का नाम निकला। शहर में गम और खामोशी छा गई, लेकिन उस दिन अचानक संजोडी नाम का एक बहादुर जवान अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने ड्रैगन से लड़ाई की और आखिरकार ड्रैगन को मार दिया। कहा जाता है कि जब ड्रैगन गिरा तो उसके खून से जमीन पर लाल गुलाब उग आए और संजोरी ने वो गुलाब शहजादी को दे दिया। आज वही जीत हर साल बार्सिलोना में 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाब देते हैं, प्यार और अफेक्शन शो करते हैं। अच्छा, ये दिन थोड़ा बहुत वैलेंटाइंस डे की तरह होता है क्योंकि लोग गुलाब देते हैं एक दूसरे को, लेकिन मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। सिर्फ कपल्स ही एक दूसरे को गुलाब नहीं देते बल्कि फैमिली मेंबर्स, दोस्त, टीचर सब देते हैं। अच्छा, गुलाब के अलावा इस दिन किताब भी गिफ्ट में दिया जाता है क्योंकि इस दिन सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इल्म और कल्चर को भी सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ प्यार का एहसास ही काफी नहीं होता बल्कि साथ में समझ और इल्म भी बहुत जरूरी है। अच्छा, हर कहानी कोई ना कोई सबक देने के लिए सुनाई जाती है। लोग इस कहानी को भी हकीकत समझकर नहीं लेकिन पैगाम समझकर सुनते हैं। इस कहानी में ड्रैगन सिर्फ एक जानवर ही नहीं होता बल्कि वो डर, जुल्म, नाइंसाफी और मुश्किल हालात को रिप्रेजेंट करता है। लोग इस कहानी से ये सीखते हैं कि हर जिंदगी में कोई ना कोई ड्रैगन होता है, लेकिन संजोडी की शख्सियत इस कहानी में ये सुनाती है कि जब गलत चीज सामने हो तो खामोश रहना काफी नहीं, किसी न किसी को कदम आगे बढ़ाना होता है। यानी हिम्मत सिर्फ तलवार उठाना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करना होता है। लोग इस कहानी से ये सीखते हैं कि हर बुराई का मुकाबला किया जा सकता है, बस सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसे लगी? आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त हम आए हैं बार्सिलोना बीच पर। बच्चों ने थोड़ी बहुत स्विमिंग की, लहरों के साथ खेला, बीच पर फुटबॉल के लिए। ऐसे ही हमारा ये दिन जो है फुल ऑफ एक्टिविटीज़ रहा। हम बहुत ट्राई करते हैं कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो और ये लोग एंजॉय भी खूब करें। अच्छा, बीच के बाद काफ़ी थकान हो जाती है, फिर गए हम अपने होटल, थोड़ी बहुत रेस्ट की। बच्चों ने होटल के स्विमिंग पूल में भी थोड़ी बहुत स्विमिंग की और शाम को फिर निकले डिनर करने। अच्छा, आज हमारा स्पेनिश खाने का बड़ा दिल हो रहा था, तो हम आए हैं ऑथेंटिक स्पेनिश रेस्टोरेंट। सफ़र का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब आप उस जगह का असल खाना भी ट्राई कर ले, और हम ये ज़रूर करते हैं। हमें यहाँ पर पाएला ट्राई करना था जो स्पेन की नेशनल और मशहूर डिश है। ये वाली डिश जो राइस और सी फूड से बनती है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अच्छा, अगर आप भी स्पेन आए और आपको अगर सी फूड पसंद हो ना तो आपको पाएला ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे था। अब हम रवाना हो गए एयरपोर्ट की तरफ।
अच्छा, अजीब बात ये है ना कि हमें आज ही पता चला कि हमें बाय फ्लाइट जाना है, वरना आए थे हम बाय ड्राइव अपनी गाड़ी लेकर, तो हम यही सोच रहे थे कि वापसी भी बाय ड्राइव ही जाएँगे, लेकिन हस्बैंड ने लास्ट डे ही हमें कहा कि नहीं, आप लोगों को फ्लाइट से जाना है, मैं गाड़ी लेकर आऊँगा। तो हस्बैंड को यहाँ हमसे अलग होना था और यहाँ हम सब बहुत इमोशनल हो गए थे। So, ihr geht sofort ohne Papa zu Frankfurt, okay? Okay. Distanzieren. Was? Komm. Was? फिर मैंने इनको इनके मनपसंद मफ़िन्स लेकर दिए तो ये थोड़ा काम डाउन हो गए थे। अच्छा, हस्बैंड हमें इसलिए लास्ट डे बताया ना कि हमें बाय फ्लाइट जाना है क्योंकि हम मान नहीं रहे थे, हमें भी उनके साथ ही जाना था, अलग नहीं होना था। लेकिन उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि वन गो में 10 आवर्स की ड्राइव जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए, तो इसलिए हमसे बगैर पूछे ही फ़्लाइट्स बुक कर लिए थे। और बार्सिलोना तो हम रुक-रुक कर आए थे, मतलब बहुत सारे डेस्टिनेशंस पर हमने स्टॉप्स लिए थे। जैसे स्विट्ज़रलैंड पहला डेस्टिनेशन था, फिर फ्रांस था और उसके आगे फिर बार्सिलोना था। तो ये ऐसे शॉर्ट-शॉर्ट ट्रिप्स हो गए थे फिर हमारे लिए। लेकिन यहाँ से हमें डायरेक्टली अपने घर जाना था, 10 आवर्स की ड्राइव होती है बार्सिलोना से जर्मनी, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती। हमारी फ़्लाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईज़ी थी, हस्बैंड की ड्राइव भी आसान थी क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग। बाद में मैं हस्बैंड को कह रही थी कि यही बेस्ट डिसीजन था। तो यहाँ दे इजाज़त, और भी अच्छे-अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशंस आपको दिखाएँगे, तो जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।